अब हम बात करेंगे एनएचपीसी की। देश की जल विद्युत एक बड़ी कंपनी है, अन्य कामों में भी वर्क करती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की, क्योंकि जो कल एक न्यूज आई थी उसकी पुष्टि हो गई है। उसके बारे में भी समझेंगे किसने स्टेक जो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में लिया है। दूसरी बात करेंगे एनएचपीसी की, और एनएचपीसी आपको पता ही है देश की बड़ी एक जल विद्युत उत्पादक कंपनी है। और आजकल एनएचपीसी का किस चीज़ के ऊपर मन लग रहा है, यानी कि पवन ऊर्जा पे, जल विद्युत पे या सौर ऊर्जा पे, तो वो भी चीज़ें समझेंगे और उसके चीज़ें समझेंगे कि आगे वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है और उसका रिजल्ट कब आ रहा है ये भी हम देखेंगे। देखो सर, सबसे पहले कल मैंने आपके लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के ऊपर एक चीज़ बताई थी, और वो ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी के प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं तो वो एक नियमों के अनुसार है कि अगर प्रमोटर जो हैं 75% से ज़्यादा हैं तो सेबी का एक नियम है कि उनको अपनी हिस्सेदारी कम से कम 75% तक करनी पड़ेगी। बाकी 25% अदर जो भी अपना स्टेक लेगा उनको करनी पड़ेगी। तो एक ये नियम है, नियम के अनुसार हो रहा था। कुछ लोगों ने इसको निगेटिव समझा था, तो कल मैंने आपको इस चीज़ को समझाया था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि देश की दूसरी बंदरगाह ये कंपनी है, और देश के अंदर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हो रही हैं, उत्पादन हो रहा है, वो जल मार्ग के जरिए ही दूसरे देशों में जाता है। तो इम्पोर्टेंट अपने आप इस वर्क का बन जाता है बंदरगाह का, तो ये भी आपको समझना है। देखो सर, कल एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की हिस्सेदारी बेचने वाली न्यूज़ थी। आज उसकी पुष्टि होने वाली न्यूज़ है, उसको भी हम समझते हैं। तो क्या न्यूज़ है भैया? सिंगापुर सरकार ने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में प्रमोटर स्टेक में अपनी हिस्सेदारी खरीदी, मतलब हिस्सेदारी खरीदी है। सिंगापुर सरकार ने गुरुवार को ब्लॉक डील के जरिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 0.88% हिस्सेदारी करीब 531 करोड़ रुपए में खरीदी है। सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट द्वारा प्रमोटर हिस्सेदारी बिक्री के तहत ये सौदा हुआ है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कुल 2% हिस्सेदारी करीब 1210 करोड़ रुपए में बेची है। सारी की सारी सिंगापुर ने नहीं खरीदी है। ये हिस्सेदारी कई संस्थागत निवेशकों को बेची गई है, जिनमें सिंगापुर सरकार भी शामिल है। तो भैया ये वो न्यूज़ है जहां पर एक पुष्टि होने वाली न्यूज़ आ गई है कि हाँ, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची, और वो बड़े बड़े संस्थागत निवेशकों ने, और दूसरा सिंगापुर सरकार ने। तो सिंगापुर सरकार को भी भैया क्या बिजनेस में दिलचस्पी है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बिजनेस है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो भैया एनएससी आंकड़ों से पता चला कि सिंगापुर की सरकारी इकाई ने प्रमोटर ग्रुप में 288 रुपये के भाव पर करीब 1.84 करोड़ शेयर खरीदे हैं। तो ये न्यूज़ पुष्टि हो गई है। अब हम बात करेंगे एनएचपीसी की। देश की जल विद्युत एक बड़ी कंपनी है, अन्य कामों में भी वर्क करती है। थोड़ा सा एनएचपीसी का बारे में अगर हम समझें तो एनएचपीसी एक मिनी रत्न कंपनी है। ये भारत सरकार की एक प्रमुख जल विद्युत उत्पादन कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से थोक बिजली के उत्पादन और बिक्री में शामिल है। इसके अन्य व्यवसाय में परियोजना प्रबंधन है, निर्माण अनुबंध है, परामर्श असाइनमेंट है, सेवाएं और बिजली का व्यापार प्रदान करना शामिल है। अगर हम एक चीज़ समझें तो एनएचपीसी की वर्तमान में कुल स्थापित क्षमता 7332.90 मेगावाट की है, जिसमें से 22 जल विद्युत स्टेशनों से 6971.20 मेगावाट, 5 सौर परियोजनाओं से 211.70 मेगावाट और एक पवन ऊर्जा परियोजना से 50 मेगावाट शामिल है। तो ये हमने समझा कि कंपनी क्या काम करती है और किस किस तरीके से अपनी क्षमता को वो दिखा रही है। तो सौर पे भी है, पवन पे भी है और ज़्यादा से ज़्यादा
जल विद्युत पे है, ये आज आप समझ कर चलना। दूसरी तरफ अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो कंपनी का अगर हम चीज़ समझें तो मार्केट कैप 90,114 करोड़ का है। 90 रुपये करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। 118 रुपये कंपनी का हाई है, 71 रुपये कंपनी का लो है। दिसंबर 2024 में अगर हम कंपनी की सेल देखें तो 2,287 करोड़ की सेल हुई थी और कंपनी प्रॉफिट कर रही है 330 करोड़ का। अब क्वार्टर 4 आने वाला है, सब कंपनियों का आ गया है। इस कंपनी का क्वार्टर 4 20 मई 2025 को आने वाला है, यानी 20 मई तक के इसका क्वार्टर 4 आने वाला है। अगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो 30,104 करोड़ का रिजर्व है। 34,210 करोड़ का कंपनी के पास उधार है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो 67.40% प्रमोटर है। एफआईस कंपनी के अंदर 8.81% है। डीआईएस कंपनी के पास 10.62% है। सरकार कंपनी के पास 1.13% है। और अगर हम इसके पब्लिक देखें तो कंपनी के अंदर अगर हम पब्लिक देखें तो 12.05% है। तो ये इसका फंडामेंटल था, ये इसकी जानकारी थी, कंपनी क्या क्या चीज़ें करती है और किस लिए करती है। तो अब हम एक विशेष तौर पर कंपनी की चीज़ों को समझेंगे। ज़्यादा ध्यान कंपनी का किस ओर है, तो हम पुरानी न्यूज़ भी देखेंगे, आगे की चीज़ें भी समझेंगे और इसके प्रोजेक्ट के बारे में भी समझेंगे। और देश के अंदर जो नवकरणीय ऊर्जा का 2030 का लक्ष्य 500 गीगावाट का है, क्या उस लक्ष्य के लिए भी कंपनी कुछ वर्क कर रही है, तो उन चीज़ों को भी आज हम समझेंगे। तो सर एनडीटीवी की एक न्यूज़ है और ये न्यूज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनएचपीसी उत्तर प्रदेश में 1200 मेगावाट सौर पार्क विकसित करने पर 797 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये भी आप समझ कर चलना। सौर पार्क का विकास जालौन जिले के बुंदेलखेड़ सौर ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो एनएचपीसी की एक सहायक कंपनी और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी के साथ एक संयुक्त उद्यम है। तो ये भी आप समझकर चलना सर। तो सर कंपनी बहुत बेस्ट वर्क कर रही है, मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि कंपनी जल विद्युत के अंदर वर्क कर रही है, जो एक नवकरणीय ऊर्जा के तहत ही चीज़ें आती है। दूसरा अगर मैं भारत के लक्ष्य बताऊं तो 500 गीगावाट के, ये आपको पता ही है। एनएचपीसी की 2030 विस्तार योजना का उद्देश्य भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नवकरणीय ऊर्जा के विकास पर केंद्रित है, जिसमें जल विद्युत, सौर, पवन ऊर्जा और पंप स्टोरेज परियोजना जैसे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग शामिल है। यानी कि सरकार के जो लक्ष्य 500 गीगावाट के हैं, तो कंपनी एनएचपीसी जो है इस लक्ष्य के अंदर कुछ योगदान देने के लिए अपनी चीज़ों के साथ हमें बता रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। दूसरा अगर मैं इसी चीज़ को और समझाऊं तो, और इसे हम आगे अगर हम समझें तो एनएचपीसी के आगामी प्रोजेक्ट के मुख्य रूप से नवकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी कि अगर इसके हम आगे के प्रोजेक्ट देखें, जल विद्युत में तो है ही, लेकिन मुख्य तौर पर सौर ऊर्जा की तरफ ध्यान केंद्रित किया गया है। एनएचपीसी 2032 तक अपनी कुल स्थापित क्षमता को 23 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसमें 2030 तक 16,700 मेगावाट की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल है। तो ये चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। दूसरा, अगर मैंने अभी आपको बताया कि एनएचपीसी उत्तर प्रदेश में 1200 मेगावाट का एक सौर पार्क विकसित कर रही है, जो सौर ऊर्जा से विस्तार का हिस्सा है। अच्छा, दूसरा मैं अगर आपको बताऊं तो राजस्थान में भी 300 मेगावाट की सौर परियोजना पे वर्क कर रही है। तो इसे अगर हम समझें तो एनएचपीसी ने राजस्थान के बीकानेर में 300 मेगावाट की सौर परियोजना का निर्माण किया है, जो 31 अगस्त 2025 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। कि न्यूज़ तो पहली है, लेकिन 31 अगस्त 2025 तक। देखो सर, मैं आपको क्या कहता हूँ कि जब भी कोई कंपनी अपनी विस्तार की चीज़ें हमें बताती है कि उसने ये प्रोजेक्ट पकड़ लिया, चीज़ें वहाँ से समझो कि वो पूरा कब होगा। जब वो पूरा होगा तब वहाँ पर उसे आगे की और अपनी क्षमता में जोड़ने की चीज़ें मिल जाएंगी, और उससे फिर उसका वाणिज्यिक स्थितियाँ शुरू हो जाएंगी, यानी पैसे कमाने की स्थितियाँ शुरू हो जाएंगी। तो एक ऑर्डर मिलना और फिर ऑर्डर को पूरा करके आगे की ओर बढ़ना, उस पर भी आपका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 20 मई 2025 को कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, ये भी आप समझ कर चलना। देश की बड़ी जल विद्युत कंपनी है, और जल विद्युत सर आगे जाकर काफ़ी छाने ही वाला है। मैं आपको इसकी काफ़ी परियोजना चल रही है एनएचपीसी की, इसकी डिटेल वीडियो मैंने काफ़ी दिनों पहले ही बनाई थी, उसे भी आप देख लेना।
तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप, ना ही कोई मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।